जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है जी वो आता है व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो लॉ का किरदार है उसके बारे में बताएं, या ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो फ़ायदे हैं नुकसानात हैं सोसाइटी पे लॉ के क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, दोनों लिहाज से आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप 2024 के पेपर उठाकर देखें तो उसमें इसी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं लॉ के उस पर नोट्स लिखें। तो आपने इसमें बताना है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है, इस वजह से कि सुप्रीमेसी होती है, लोगों को उनके राइट्स मिलते हैं। फिर आप इससे लिखते हो अमन और ईमान बरकरार रहता है। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स की मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ थोड़ी देर तक, तो आपने उसको भी देख लेना है। उसमें मैं सारे बताऊँगी कि इससे जो है वो टर्मिनोलॉजी को सीखने में मदद मिलता है, लोगों को अवेयरनेस होती है अबाउट देयर राइट्स। तो इस तरह के मेरिट्स आपने इसमें बना के लिखने हैं। डीमेरिट्स जो इसके नुकसान है उसमें आप बता सकते हैं कि जो है ना ऐसे लाज भी होते हैं जिनकी वजह से अमीर तो निकल जाते हैं लेकिन गरीब बेचारे फंस जाते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। लिखने का क्या स्टाइल होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग जो ला के वो लिख के फिर उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट और स्कोप भी लिख सकते हैं। और मज़ीद जो है आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि जो इसकी काइंड्स हैं मेरिट वो भी ऐड कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। फिर इसका रोल आप लिख सकते हो, फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स को बयान कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा हेडिंग्स जो है वो बन जाए तो ये काफ़ी होती हैं। तो उसके बाद जो है जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को देखते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड मैंने क्लासिफिकेशन के लिहाज से बताई हैं, जिसमें आपने इंटरनेशनल लॉ को करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये आ सकता है पेपर में। सिविल लॉ को करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। क्रिमिनल लॉ भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। मॉडल लॉ भी, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इनको पूछ सकता है। एक तो आपने सिंपल इनको पढ़ना है, ठीक है, माइनर माइनर सी डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है कि ये काइंड्स है लॉ की, बट इनको डिटेल में भी बयान करना है। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या होता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को डील करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टेरिटरीज होता है, और ये कन्वेंशन की फॉर्मेट में होता है। मज़ीद क्रिमिनल लॉ की बात करें तो दीवानी मामला जो फौजदारी मामला से डील करता है। फिर सिविल लॉ है तो ये दीवानी मामला से डील करता है। मॉडल लॉ जो है अखलाकियात के रिलेटेड है। डिवाइन लॉ जो है सुपर नेचुरल पावर के रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब काइंड्स जो है ना इसमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेगा। लाइक डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लिखें, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल लॉ। और लास्ट जो 2024 के पेपर में आया था वो आया था डिवाइन लॉ पर। कंप्लीट उसने पूछा था कि भाई डिवाइन लॉ जो है उसके क्या है वो मॉडल लॉ, सॉरी मॉडल लॉ क्या है, और इसके साथ उसके करेक्टरिस्टिक्स पे उसने नोट्स मांगा हुआ था। तो ये आपने बता देना है, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और डिफरेंस मस्ट है इसका जो है सिविल और क्रिमिनल लॉ का, ये आपको अच्छी तरह से प्रेप होना चाहिए। बाकी बच्चों हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, अगर आपकी अभी भी तैयारी नहीं है तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, उससे भी आपकी अच्छी वाली तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें मज़ीद जो क्वेश्चन करना है वो है इम्पेरेटिव एंड नेचुरल लॉ। ठीक है, इम्पेरेटिव लॉ का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इम्पेरेटिव थ्योरी के नाम से, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से, या सॉल्वेंट थ्योरी जो है ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ के पॉजिटिव लॉ के नाम से, इसको आपने एक अलहदा क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। नेचुरल लॉ नेचुरल थ्योरी के लिहाज से पूछ सकते हैं, नेचुरल लॉ भी आ सकता है और नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये VIP क्वेश्चन है आपका, इम्पेरेटिव और नेचुरल। ठीक है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ और नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। इम्पेरेटिव में बेसिकली क्या सॉल्वेंट कहता है वो कहता और कि ऑस्टन के मुताबिक ये थ्योरी ये है, ऑस्टन क्या कहता है कि भई ये सॉवरन के बताए हुए रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, जो कि वो क्या कहता है कि इसको एज इट इज़ माना जाए। ठीक है, ये आपने बताना है। नेचुरल लॉ जो है नेचर पे बेस कवानीन है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, ये मैं ऊपर भी बयान कर चुकी हूँ, फिर मैं यहाँ पे बयान करती हूँ कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। आपने पहले इंट्रोडक्शन सिंपल इसका लिखना है, मीनिंग एंड जो हैं जी दोनों के, सिविल और क्रिमिनल लॉ के आपने बताने हैं। फिर डेफिनेशन सिविल और क्रिमिनल लॉ की आपने बतानी है। मज़ीद आपने इनके करेक्टरिस्टिक्स अगर याद किए हुए हैं तो वो लिख लें। फिर आपने क्या करना है, डिफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो ये 15 नंबर का आगे स्टार्ट होगा, वो आपने मेन इनका डिफरेंस बताना है कि क्या क्या है। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉन लीगल सोर्सेज वाला, यहाँ तक जो क्वेश्चन बनते हैं ना ऊपर वाले और यहाँ तक, ये आपके VIP क्वेश्चन है, इनमें से आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना।
लीगल सोर्सेज में कौन से होते हैं, विच आर रिकोगनाइज बाय लॉ, एंड नॉन लीगल सोर्सेज जो होती हैं वो नॉट रिकोगनाइज बाय लॉ। लीगल में आ जाता है लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है और जुडिशरी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नॉन लीगल में कस्टम आता है, प्रेसिडेंट आता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो है जी आपका जुरिस्टिक राइटिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी है। लीगल सोर्सेज में कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल होता है, यानी कि वो आइन जो बनाने, जाहिर सी बात है लेजिस्लेशन नहीं उसको बनाना है ना, कानून वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी है। उसके बाद जी आपने इसको मज़ीद अगर लिखना चाहें तो इसमें आप इनका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे आपको पेपर में पूछ सकता है, प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे भी पूछ सकता है, लेकिन मुझे लेजिस्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको लिखा। आप इसके मीनिंग डेफिनेशन लिखे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं लेजिस्लेशन के, उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे आप एलेबोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा लिख सकते हैं। अब लेजिस्लेशन होता क्या है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इन पर स्टेट चलती है। लेजिस्लेशन जो है उसका मकसद क्या होता है, कानून साजी करना। एग्जेक्टिव ने उन्हीं कवानीन पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है और जुडिशरी उन लोगों को पनिश करता है जो कवानीन को फॉलो नहीं करते। तो आपने यहाँ पे लेजिस्लेशन को एलेबोरेट करना है। उसके बाद आता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है ना, बेसिकली ये कहते हैं कि लॉ जो है बिल्कुल साफ शफाफ है, इसमें मज़ीद जो है ना वो कोई सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या फ़िलासफ़ी इस तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये सिर्फ जो है ना वो चंद असूलों का मजमुआ दिया जाता है और उसी के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दैट्स इट, ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो राइट एंड नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो नेक्स्ट आ जाता है जी। तो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ मैं अभी आपको ऊपर बता के आई हूँ कि इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी अलग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ भी अलग तौर पे आ सकता है। तो नेचुरल थ्योरी अपना नेचर के रिलेटेड है कि जी क्या सही है क्या गलत है, ये इंसान ने अपने नेचर से, बिहेवियर से सीखना होता है, सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी में रहते हुए वो लर्न करता है, नॉर्म्स को सीखता है, अंडरस्टैंड करता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एलेबोरेट कर देनी है। उसके बाद जी आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लीगल राइट्स, डिस्कस इट्स टाइप्स। लीगल राइट्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि तमाम जो है ना वो स्टेट ने, जो लीगल सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं, उसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो आइन में लिखे होते हैं। और नेचुरल राइट होते हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं ना, इस लिहाज से आपने बताना है। फर्दर इसकी जो टाइप्स है उसमें इम्पेरेटिव है, मतलब आपने सॉल्वमेंट के जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से बता रहे हैं, तो जो सॉल्वमेंट ने इसकी टाइप्स बयान की हैं वो आपने लिखनी है, जिसमें परफेक्ट, इम्परफेक्ट राइट आता है, प्रॉपर्टी राइट आता है, इनहेरिटेंस राइट आता है, ठीक है, वेस्टेड राइट है, कॉन्टीजेंट राइट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट है, ये तकरीबन 16, 17 या 18 इससे भी ज़्यादा हैं। तो आपने मैक्सिमम अगर लिखनी है तो 15 लिख लें और उनको अच्छी तरह से बयान करें, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पॉजिटिव राइट, इनहेरिटेंस राइट, लीगल राइट्स, ये सारे आपने बयान करने हैं। उसके बाद जी चलते हैं कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ। हैंस कैल्सन की थ्योरी है, इसको पाकिस्तान के जो केस लॉज है उनमें भी ये एज ए जो है वो लॉ के तौर पे यूज़ की गई है। कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ जो है ना बेसिकली ग्रैंड नॉर्म्स पे बेस होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एंड नोट ऑन कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ एंड आल्सो एलेबोरेट द ग्रैंड नॉर्म्स। तो ग्रैंड नॉर्म्स होते हैं, कुछ खास स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। कैल्सन के मुताबिक यही है कि जो खास रूल है ना, ग्रैंड नॉर्म, उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई कानून जो है ना वो नहीं होता, तो उसी को लोग मानते हैं, उसी के मुताबिक चलते हैं, स्टेट उसी के मुताबिक रिकोगनाइज करवाती है। तो उसको ग्रैंड नॉर्म्स को जो है ना वो आस्टन जो है कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ में यूज़ करते हैं। आगे अमेरिकन थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ से मिलती जुलती है। आप चाहे तो वो कर लें या इसको याद कर लें, एज इट इज़ तकरीबन ये सेम ही होते हैं, ठीक है। कुछ इतना फ़र्क नहीं है इन दोनों थ्योरीज़ में। तो आप इस लिहाज से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अमेरिकन थ्योरी मतलब वही जो इसके, क्योंकि एक्सपोनेंट जो हैं इस थ्योरी के तो वही हैं जी, आस्टन है जो तो उन्होंने बताया इस थ्योरी के बारे में कि जी ये सॉवरन की है और सॉवरन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए इन्फीरियर को वो उनको मानने पड़ेंगे, एंड बैक बाय सेंसेशन। तो वो एक मशहूर जो डेफिनेशन है वो आपने लिख लेनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिटिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन। तो क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली तनकीद करना, किसी भी जो है ना वो लॉ ऐसा है कि जो कि तनकीद कर रहा है, देख रहा है कि ये इसमें से क्या एनालिसिस करता है, तज्जिया करता है कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, कैसे रूल्स होने चाहिए। और ये लास्ट पेपर में 2024 के आ भी गया हुआ है, इसलिए आपने इसको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह अगर आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसी की तरह प्रिपेयर करते हैं, तो पेपर में आप इंशाल्लाह अच्छा स्कोर गिनेंगे। तो चलते हैं अभी नई वीडियो के साथ, मिलते हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।